नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका श्रद्धा ज्योतिष केंद्र पर। मैं एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके साथ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें मैं आपको कुछ छोटे छोटे किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बात करने वाला हूँ। ध्यान रखिए कि त्योहारों का मौसम चल रहा है और दीपावली जो त्यौहार है वो कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। विशेष करके अगर देखा जाए तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि दीपावली जब आती है तो अपने साथ कई और भी त्यौहार लेके आती है। उनमें से एक है धन्वंतरी जयंती या धन त्रयोदशी या उसी को धनतेरस भी कहा जाता है। तो मैं उस बिंदु पर ही बात करूंगा, साथ साथ आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। हमारे जो छोटे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, मैं बड़े व्यापारियों की बात नहीं करूंगा, आज मैं छोटे व्यापारियों की बात करूंगा कि कैसे वो अपने व्यापार में अधिकाधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि अभी उनका ये व्यापार थोड़ा सा मंदा ज़रूर रहा है। उस विषय में भी बात करूंगा। तो शुरू करता हूं मैं। कल अर्थात दिन सोमवार 28 अक्टूबर 2024, कल रंभा एकादशी है और एकादशी अत्यंत ही पवित्र तिथि मानी जाती है। एकादशी को बहुत से लोग हैं भगवान विष्णु के भक्त, वैष्णव संप्रदाय के लोग, जो अवश्य ही व्रत धारण करते हैं। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि कल ही आपको दोपहर के पश्चात द्वादशी तिथि मिलेगी, अर्थात द्वादशी भी भोग करना शुरू कर देगी। तो कल जो द्वादशी दोपहर के बाद मिलने वाली है उसको गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि गोवत्स द्वादशी में गाय के दूध से बने किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना है। अर्थात गाय के दूध से बने किसी भी सामग्री का हम सेवन नहीं करेंगे, वो खाना पीना नहीं है गोवत्स द्वादशी में कल दोपहर पश्चात जो आपको मिल रही है। अब अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि मंगलवार 29 अक्टूबर, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होने जा रहा है, क्योंकि अगर मंगलवार 29 अक्टूबर को, जिस दिन धन त्रयोदशी भी है अर्थात धनतेरस का भी पर्व है, उस दिन अगर व्रत रहा जाए और व्रत रहते हुए माता लक्ष्मी की पूजा एवं आराधना की जाए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, तो ऋण से, कर्ज से छुटकारा पाने में आसानी होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी कारणों से आपके व्यापार में आपको हानि हो रही है या किसी अन्य कारण से अगर आप कर्ज के चक्कर में फंस गए हैं और उस कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको आपको अवश्य ही ध्यान भी देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मंगलवार 29 अक्टूबर को आप कर्ज से मुक्ति पाने के लिए व्रत धारण करें, उपवास रहें और सायंकाल माँ लक्ष्मी की पूजन करें, माता की पूजा करें। और ये जो धनतेरस का पर्व है 29 अक्टूबर, मैं आपको बता दूं कि उस समय पूजा का समय क्या है। पूजा का समय जो होगा वो सायंकाल अर्थात शाम को 6:11 से 8:15 तक ही शुभ समय आपको प्राप्त होगा धनतेरस के इस दिन पूजन करने का। तो समय भी आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखिए कि शाम को 6:11 से रात 8:15 तक का जो समय है वह माँ लक्ष्मी
धनाध्यक्ष धन के देवता कुबेर जी, इनकी पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ समय है। अब आप जब माँ लक्ष्मी की ये पूजा करेंगे, धन के देवता कुबेर की पूजा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही मैं आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आऊँगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा, अभी मैंने दीपावली की या अपने छोटे व्यापारी भाई बहनों की बात उस हद तक नहीं की है जितनी मुझे करनी है। अपनी अगली वीडियो में आपसे इस पर चर्चा अवश्य करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ लक्ष्मी कृपा आप सब पर सदैव प्राप्त हो। आप सभी स्वस्थ और निरोगी हों। नमस्कार।